बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर इजाज अहमद। स्टूडेंट, आज हमने चैप्टर नंबर 5 का दूसरा सेक्शन शुरू करना है। इससे पहले हम ऑलरेडी, अगर आपको याद हो, 5.3 से पहले या 5.3 तक हमने इनडिफिनिट इंटीग्रल डिस्कस किया है। इसी सेक्शन में हम जाएंगे डिफिनिट इंटीग्रल्स पे। क्लियर? तो डिफिनिट इंटीग्रल्स बेसिकली क्या करता है, अगर हम डिफरेंट इंटीग्रल को देख लें, एरिया अंडर द कर्व, कर्व के नीचे जो एरिया है वो हमें फाइंड करने में क्या हेल्प देता है, डिफरेंट इंटीग्रल्स। तो इसकी थोड़ा हिस्ट्री देखते हैं। अबाउट 300 BC एंड द मैथमेटिशियन सक्सीडेड टू फाइंड एरिया ऑफ प्लेन रीजन। यानी 300 BC में ऑलरेडी मैथमेटिशियन जो थे वो किस चीज में कामयाब हुए थे, स्पेशली प्लेन रीजन, रेक्टेंगल। जिस तरह हम रेक्टेंगल करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करते हैं, ये रेक्टेंगल है, दिस इज प्लेन रीजन। या नेक्स्ट रेक्टेंगल, दूसरा जो हमारे पास शेप है रेक्टेंगल। तीसरा हमारे पास है ट्रेपेजियम, ऑलरेडी हो गया। इसके साथ एंड रेगुलर पॉलीगॉन एटसेट्रा। यानी अबाउट 300 BC मैथमेटिशियन कहां किस चीज पे कामयाब हुई, प्लेन रीजन पे। प्लेन रीजन में ट्राइंगल आता है, रेक्टेंगल आता है, ट्रेपेजियम एंड आल्सो रेगुलर पॉलीगॉन्स एटसेट्रा। Now, but the area of the complicated regions bounded by the curve. मसला किधर है, इधर कि but the area of the complicated region bounded by the curve, कि एक कर्व उसको बाउंड करता है। किस तरह? एंड x एक्सिस के साथ। किसके साथ? x एक्सिस के साथ। फ्रॉम x is equal to a and x is equal to b was a challenge for mathematician। ये जो एरिया था कि region bounded by the curve and x-axis from x is equal to a and x is equal to b was a challenge for mathematician। ये mathematician के लिए एक challenge था। Before the invention of integral calculus, यानी integral calculus की invention से पहले ये एक mathematician के लिए क्या था, एक challenge था कि इसको हम कैसे find करेंगे। Region bounded by the curve and x-axis from x is equal to a and x is equal to b was a challenge for mathematician before invention of integral calculus। लेकिन जब हम इंटीग्रल कैलकुलस इन्वेंट हो गया तो उसके बाद ये मसला ऑलरेडी हल हो गया। एक मैथमेटिशियन है आर्किमिडीज, फॉर अप्रोक्सीमेटिंग द फंक्शन बाय हॉरिजॉन्टल एंड द एरिया अंडर द इफ बाय द सम ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल्स। ये फर्स्ट मैथमेटिशियन थे जिसने आइडिया दिया है कि एरिया रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एंड एक्स एक्सिस फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू बी, इसको हम क्या करते हैं, सम ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल्स। इसको हम क्या करते हैं, सम ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल। ये अगर फॉर एग्जांपल फंक्शन है और इसका कर्व है, तो कर्व के अंडर जो एरिया आता है उसने क्या है कि द सम ऑफ स्मॉल, उसको हम क्या करेंगे, स्मॉल रेक्टेंगल पे डिवाइड करेंगे और स्मॉल रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड करके उसको सम करेंगे। लेकिन स्टूडेंट, दिस इज अप्रोक्सीमेटिंग एरिया of the function by horizontal and the area under the f of x by the sum of small rectangles। क्लियर? इसके नेक्स्ट जो मैथमेटिक कर्व्स हैं, जिस तरह हम सम ऑफ रेक्टेंगल्स लेते हैं, उसको फिगर से देखते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। स्टूडेंट, अब हमारे पास फॉर एग्जांपल दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। इस फिगर को तवज्जो के साथ देख लें। ये हमारे पास एक फंक्शन है, फिगर, जिसको हम कर्व कहते हैं। ये कर्व है, दिस इज एफ ऑफ एक्स। अब हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के साथ है, हॉरिजॉन्टल किसके साथ है, एक्स एक्सिस के साथ। सो दिस इज एक्स इज इक्वल टू ए, यहां से लेकर यहां तक रीजन हमने फाइंड करना है, ये एरिया हमने फाइंड करना है अंडर द कर्व। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं स्मॉल रेक्टेंगल्स पे। हम डिवाइड क्या करते हैं, स्मॉल रेक्टेंगल के। फॉर एग्जांपल, हमने यहां से यहां तक एक रेक्टेंगल डिवाइड किया जिसको हम x1 कहते हैं और इसको हम x0 कह सकते हैं। दूसरा हमने रेक्टेंगल पे डिवाइड किया है, दिस इज x2। तीसरा हमने डिवाइड किया है, दिस इज x3। और चौथा हमने डिवाइड किया है, दिस इज x4 अप टू सो ऑन। ये xn-1 और ये आपके पास लास्ट आ गया xn। क्लियर?
अब इस रेक्टेंगल्स, ये रेक्टेंगल कैसे हैं इसको जरा देख लें। ये रेक्टेंगल बन गया, ये रेक्टेंगल बन गया, ये रेक्टेंगल बन गया, ये रेक्टेंगल बन गया, अब इसी तरह ये रेक्टेंगल बन गया। लेकिन जब हम रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करते हैं, फॉर एग्जांपल इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करते हैं, इस रेक्टेंगल का एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया और इस रेक्टेंगल का एरिया, इसी तरह इस रेक्टेंगल का एरिया जब हम फाइंड करते हैं अप टू सो ऑन, इसमें और भी रेक्टेंगल्स हैं, क्लियर। तो हमारे पास ये वाला एरिया जो है, ये वाला, ये हम नहीं फाइंड कर सकते इसमें। ये इसी वजह से ये अप्रॉक्सीमेटिंग एरिया आता है कि जब हम सम करते हैं रेक्टेंगल्स को तो ये एरिया हमारे पास निकल जाता है इससे, यानी ये एरिया फाइंड करने में हम फिर भी क्या होता है, नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो अब ये रेक्टेंगल क्या है, ए एक्स इज इक्वल टू ए, अब बी किसके बराबर है, ए इज प्लस एन डेल एक्स। व्हाट इज एन? एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सब इंटरवल, नंबर ऑफ सब इंटरवल्स। ये सब इंटरवल्स हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, लास्ट एन तक जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में हमें गिवन होगा कि सब इंटरवल आप n इज इक्वल टू 2 के लिए कर लें, n इज इक्वल टू 4 के लिए कर लें, n इज इक्वल टू 5 के लिए कर लें, या n इज इक्वल टू 8 के लिए कर लें। आपने 8 रेक्टेंगल बनाने, आपने 2 रेक्टेंगल, n हमें गिवन होगा। दूसरा हमारे पास क्या है, a और b गिवन होगा, डेल x हमने फाइंड करना है। डेल x बेसिकली दिस इज वेड्थ, ये वेड्थ है, और f ऑफ x 1 आ जाएगा, दिस रेक्टेंगल हाइट है बेसिकली, राइट एंड, और ये f ऑफ x 2 आ जाएगा, दिस इज राइट एंड है हाइट। इसी तरह ये आ जाएगा f ऑफ x 3, ये आ जाएगा f ऑफ x 4 अप टू सो ऑन f ऑफ x n, क्लियर। सो dx क्या है, विड्थ है जो तमाम रेक्टेंगल्स का सेम होगा, डेल x डेल x डेल x और डेल x, क्लियर। अब मैं आपको आइडिया देता हूं रेक्टेंगल कि रेक्टेंगल का एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये डेल x है, ये एरिया क्या है, f ऑफ x1 है, f ऑफ x1, तो इससे मैं फर्स्ट एक रेक्टेंगल उठाता हूं, f ऑफ x1 है, तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू डेल x f ऑफ x1, यानी विड्थ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। रेक्टेंगल का एरिया क्या है, विड्थ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो ये रेक्टेंगल में दिस इज विड्थ, दिस इज लेंथ, दिस इज विड्थ, दिस इज लेंथ। तो इसी तरह इसका भी आ जाएगा एरिया, इसका भी आ जाएगा, इसका भी एरिया आ जाएगा और इसका भी एरिया आ जाएगा। सो द approximate area in is the sum of rectangles। तो sum of rectangles, फर्स्ट रेक्टेंगल ये है, इसका एरिया क्या है, ये, यानी a approximated इधर साइन है, f of x1 ये है, मल्टीप्लाइड बाय डेल x विच इज विड्थ। फर्स्ट सेकेंड रेक्टेंगल ये है, इसका सम, फिर थर्ड रेक्टेंगल हमारे पास क्या है, ये, इसका एरिया ये आ गया। फोर्थ रेक्टेंगल हमारे पास ये है, ये आ गया। फिर सम हम करेंगे प्लस अप टू सो ऑन, प्लस लास्ट पे हम जाके एफ ऑफ एक्स एन फाइंड करते हैं, जिस तरह ये रेक्टेंगल है, ये हमारे पास एक्स एन वाला रेक्टेंगल है, जिसको फॉर एग्जांपल मैं एन कहता हूं। सो एफ ऑफ एक्स एन डेल एक्स। सो दिस इज द फॉर्मूला which we find approximate area under the curve। तो ये क्या है, बेसिकली सम ऑफ रेक्टेंगल्स हैं ये। फॉर एग्जांपल ये सम ऑफ रेक्टेंगल्स का फॉर्मूला हमारे पास आ गया, एफ ऑफ x1 डेल x, एफ ऑफ x2 डेल x, एफ ऑफ x3 डेल x प्लस एफ ऑफ x4 डेल x अप टू सो ऑन एफ ऑफ xn डेल x, क्लियर। अब अगर हम, ये तो अप्रोक्सीमेशन है, लेकिन स्टूडेंट क्वेश्चन इधर ये राइज होता है कि जो ही हम नंबर ऑफ इंटरवल्स बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ इंटरवल्स क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो हमारे पास जो अप्रोक्सीमेशन है ये बेटर अप्रोक्सीमेशन इससे आता है। अगर हम इतना ज्यादा कर लें कि ये अप्रोच किसको करता है, इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। फॉर एग्जांपल आपके पास नेक्स्ट ये एरिया अंडर द कर्व है, ये एफ ऑफ एक्स है, अगेन दूसरा फिगर देख लें, ये x इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू ए और ये x इज इक्वल टू बी। ये जितनी भी लाइंस हैं ये सारे क्या है, रेक्टेंगल्स हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है कि n हमने ज्यादा किया है, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। तो n अप्रोचेस टू इंफिनिटी का मतलब ये है कि ये इतने रेक्टेंगल्स आ जाएं कि ये पूरा एरिया क्या कर लेगा,
कवर कर लेगा और एक एक लाइन पूरा क्या आ जाएगा, एक रेक्टेंगल आ जाएगा। फिर उसका सम जब हम फाइंड करेंगे तो पूरे एरिया का सम आ जाएगा। इधर तो ये पोजीशन है, ये वाला एरिया हम नहीं फाइंड कर सकते, इसलिए अप्रोक्सीमेशन है। अगर हम नंबर ऑफ इंटरवल इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं इतना कि वो किसको अप्रोच कर लें, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो दिस अप्रोक्सीमेशन एरिया कन्वर्ट टू एक्चुअल एरिया। फिर हमारे पास ये क्या आता है, एक्चुअल एरिया। इन द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ अ रीजन द सम ऑफ एरिया ऑफ n रेक्टेंगल्स अप्रोच टू द एक्चुअल एरिया व्हेन n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। यानी ये अप्रोक्सीमेशन एरिया कब अप्रोच करेगा एक्चुअल एरिया को, व्हेन n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। और n क्या है बेसिकली, n इज द नंबर ऑफ सब इंटरवल, नंबर ऑफ सब इंटरवल। क्लियर। नेक्स्ट, अब इसका फॉर्मूला क्या है, एरिया इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। फॉर्मूला वही है अप्रोक्सीमेशन में, सिर्फ अप्रोक्सीमेशन पे हमारे पास n अप्रोच हो जाएगा इंफिनिटी, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, f of x1 del x, f of x2 del x up to so on del x f of xn, दिस इज योर एक्चुअल एरिया। अब एक्सरसाइज में दो टाइप के क्वेश्चन है। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो अप्रोक्सीमेशन पे है, सेकंड क्वेश्चन भी अप्रोक्सीमेशन एरिया, लेकिन थर्ड क्वेश्चन में हमने एक्चुअल एरिया फाइंड करना है और एक्चुअल एरिया के लिए फॉर्मूला हमने ये वाला यूज करना है बाय डेफिनेशन। क्लियर हो गया। एक्सरसाइज पे जाते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज 5.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ईच केस डिटरमाइन द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द फंक्शन। फंक्शन हमारे पास गिवन है। क्लियर। आप फर्स्ट स्टेटमेंट समझने, ये फंक्शन गिवन है, x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b फॉर n सब इंटरवल। n क्या है, सब इंटरवल है। तो इसमें टोटल कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट को आप देख लें। फर्स्ट ए पार्ट है n इज इक्वल टू 2, ये गिवन है, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 2। तो हमने फाइंड क्या करना है, अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय f of x इज इक्वल टू 2x प्लस 1। दिस इज फंक्शन, ये गिवन फंक्शन है। तो इसकी सोल्यूशन सिंपल है। गिवन हमारे पास क्या है, फंक्शन 2x प्लस 1, n गिवन है विच इज कॉल्ड नंबर ऑफ सब इंटरवल, a गिवन है 0, b गिवन है 2। क्लियर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, डेल x फाइंड करते हैं। तो डेल x हमारे पास विड्थ होता है बेसिकली। विड्थ हम फाइंड करेंगे, विड्थ का फॉर्मूला क्या है, b माइनस a डिवाइडेड बाई n। बेसिकली ये क्या है, n है। अब इधर हम वैल्यू पुट करते हैं, a हमारे पास क्या है 0, b हमारे पास है 2 और n हमारे पास है 2। सो दिस इंप्लाइज दैट डेल x इज इक्वल टू 2 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 1। यानी विड्थ हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। नाउ द राइट एंड पॉइंट ऑफ ईच सब इंटरवल आर, ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है। क्लियर। ए से लेकर, यानी ये हमारे पास ए है, ए इज इक्वल टू 0। इस 0 में अगर हम 1 ऐड कर लें तो क्या आएगा, 1। ये एक रेक्टेंगल आ गया फर्स्ट। दूसरा अगर हम 1 में 1 ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया, विच इज एंड पॉइंट, विच इज अ एंड पॉइंट। यानी जब तक आपका एंड पॉइंट नहीं आता तो आपका जो पूरा एरिया है वो सब इंटरवल पे डिवाइड होता जाएगा। अब फर्स्ट ये दूसरा रेक्टेंगल आ गया, इसका राइट एंड क्या है, x1 इज इक्वल टू 1 और इसका राइट एंड क्या है, x2 इज इक्वल टू 2। यानी यहां से लेकर ये एरिया a इज इक्वल टू 0 से लेकर b इज इक्वल टू 2 हमने कितने सब इंटरवल पे डिवाइड किया, 2 सब इंटरवल पे, यानी 2 रेक्टेंगल हमारे पास आ गए। सो अब f of x1, इस पे फंक्शन का वैल्यू हम फाइंड करेंगे, इस पर फंक्शन का वैल्यू हम फाइंड करेंगे। क्लियर। तो फंक्शन हमारे पास क्या है, f of x इज इक्वल टू 2x प्लस 1। सो f of x2, f of x1 हमारे पास क्या है, f of 1 इज इक्वल टू 2 into 1 plus 1 which is equal to 3। नेक्स्ट f of x2 पे वैल्यू फाइंड करेंगे, f of x2 इज इक्वल टू f of 2 which is equal to 2 into 2 plus 1, 2 multiplied by 2 4 plus 1 5। ये फंक्शन के वैल्यू फाइंड हो गए राइट एंड पे ईच एंड रेक्टेंगल की। तो इसके बाद हमारे पास फार्मूला क्या है, अप्रोक्सीमेशन अभी हमने डिस्कस किया, a इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेशन f of x1 del x प्लस f of x2 del x। चूंकि हमारे पास 2 रेक्टेंगल है तो f of x1 हमारे पास, इससे अगर हम del x कॉमन कर लें, सो इसको जरा देख लें, अगर हम del x कॉमन कर लें तो रिजल्ट आ जाएगा f of x1 प्लस f of x2
सो L1 डेल एक्स क्या है 1, एफ ऑफ एक्स 1 क्या है 3, एफ ऑफ एक्स 2 हमारे पास है 5, तो 3 + 5 8 multiplied by 1, so this is 8 unit square. This is your required approximation area. क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं। स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में बाकी पार्ट्स इजी है, वो आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट देख लें। इन ईच केस डिटरमाइन द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय f of x is equal to x square plus 1, x is equal to a and x is equal to b for n सब इंटरवल। अब इस क्वेश्चन में फंक्शन चेंज हो गया है। फंक्शन हमें क्या गिवन है, f of x is equal to x square plus 1। क्लियर? बी पार्ट इसमें देख लें, n is equal to 4, n is equal to 2 के लिए हमने किया था, फंक्शन जस्ट चेंज हो गया है। अब n is equal to 4, अगर नंबर ऑफ सब इंटरवल हमारे पास 4 हो, यानी हम a से लेकर b तक 4 ट्राइंगल बनाए, ठीक है। a क्या है 0, b क्या है 2। सो सॉल्यूशन इसका देख लें। गिवन हमें क्या है, फर्स्ट गिवन देख लें, f of x is equal to x square plus 1। क्लियर? n गिवन है 4, a गिवन है 0 एंड b गिवन है 2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड करते हैं, डेल x। डेल x किसके बराबर है, माइनस b माइनस a डिवाइड बाई n। अब b भी फाइंड है 2 माइनस 0 डिवाइड बाई n, n क्या है 4 और 2 डिवाइड बाई 4 विच इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। डेल x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। अब नाउ द राइट एंड ऑफ ईच इंटरवल, सब इंटरवल। अब राइट एंड में हम देख लें, जरा राइट एंड को देख लें। ये फर्स्ट है a इज इक्वल टू 0। अब चूंकि डेल x हमारे पास क्या है 1/2 है, अगर हम 0 में 1 + 2 8 कर लें तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1x1 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। अगर हम 1 डिवाइड बाई 2 में अगेन 1 डिवाइड बाई 2 8 कर ले तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, x2 विच इज इक्वल टू 1। अगर हम 1 में अगेन 1 डिवाइड बाई 2 8 कर लें तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, x3 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2। अगर हम 3 डिवाइडेड बाई 2 में अगेन 1 डिवाइड बाई 2 8 कर लें तो रिजल्ट आ जाएगा x4 इज इक्वल टू विच इज b इज इक्वल टू 2, विच इज राइट लास्ट एंड पॉइंट हमारे पास। यानी हमने 0 से लेकर 2 तक कितने रेक्टेंगल पे डिवाइड किया है, 4 रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल हो गया, दिस इज 1 रेक्टेंगल, दिस इज 2 रेक्टेंगल, दिस इज 3 रेक्टेंगल, दिस इज 4 रेक्टेंगल। और 1 रेक्टेंगल का राइट एंड क्या है, f of x1, इसका राइट एंड x2, इसका राइट एंड x3, इसका राइट एंड क्या है x4 विच इज इक्वल टू 2। अब इसके लिए हमने फंक्शन में वैल्यू फाइंड करना है। फंक्शन वैल्यू इसके हर x1 का फाइंड करना है, x2 का फाइंड करना है, x3 का फाइंड करना है और x4 का फाइंड करना है। वो नेक्स्ट बोर्ड पे हम करते हैं, देखते हैं। सो नाउ f of x हमारे पास क्या है, x square plus 1, x square plus 1। अब फर्स्ट एंड पॉइंट हमारे पास है x1 is equal to 1 divided by 2। So this implies that f of x1 is equal to f of 1 divided by 2 which is equal to 1 divided by 2 square plus 1 which is equal to 1 divided by 4 plus 1 which is equal to 4, इसका LCM आ गया 4 multiplied by 1 4 plus 1 5 divided by 4। ठीक है, नेक्स्ट x2 is equal to 1। This implies that f of x2 is equal to f of 1 is equal to 1 square plus 1 which is equal to 1 plus 1 which is equal to 2। ये दूसरा। तीसरा एंड पॉइंट क्या है, x3 is equal to 3 divided by 2। So this implies that f of x3 which is equal to f of 3 divided by 2 which is equal to 3 divided by 2 whole square plus 1 which is equal to 3 9 by 4 plus 1। So 4 plus 9 13 divided by 4। लास्ट जो हमारे पास है इन पॉइंट x4 which is equal to 2। This implies that f of x4 is equal to f of 2
which is equal to 2 square plus 1 which is equal to 4 plus 1 which is equal to 5. क्लियर हो गया? अब एरिया हमारे पास क्या है? अप्रॉक्सीमेट एरिया हमारे पास होगा a f of x1 del x plus f of x2 del x plus f of x3 del x plus f of x4 del x. del x ऑलरेडी क्या है? कॉमन 1 है ऑलरेडी. क्या है? 1 है, 1 डिवाइड बाई 2 है. तो 1 डिवाइड बाई 2 अगर हम कॉमन कर लें, f of x1 क्या है? 5 डिवाइड बाई 4 प्लस 2 क्या है? 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5. क्लियर? सो दिस implies that area is equal to 1 डिवाइड बाई 2. इसका एलसीएम लेते हैं. 4 इसका एलसीएम आ गया. 5 प्लस 8 प्लस 13 प्लस 20. सो इसको हम सिंप्लीफाइड करेंगे तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या आ गया? अप्रॉक्सीमेट एरिया आ जाएगा. क्लियर हो गया? यानी इसमें हमारे पास कितने पार्ट्स हैं? 3-4 पार्ट्स हैं. लेकिन आपको जस्ट फार्मूला याद होना चाहिए कि कितने रेक्टेंगल्स पे, अगर हम 4 रेक्टेंगल्स पे डिवाइड करते हैं तो f of x1 2 3 4. अगर हम 8 पे डिवाइड करते हैं, n अगर हमारे पास क्वेश्चन में n इज इक्वल टू 8 है तो हमारे पास कितने रेक्टेंगल्स होंगे? a से लेकर b 8 रेक्टेंगल होंगे. अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 5 है तो a से b तक हमारे पास कितने रेक्टेंगल्स होंगे? 5 रेक्टेंगल्स होंगे. क्लियर हो गया? तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड आपने करना है बाय डिफिनीशन. एरिया अंडर द कर्व, एक में फंक्शन 2x प्लस 1 है और दूसरे में फंक्शन क्या है? x स्क्वायर प्लस 1. तो आज के लेक्चर में ये काफी है. नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.